Hello learners, this is the 32nd video of week 7. Hallo, grüß Gott, wie geht es Ihnen heute? Was haben Sie heute Morgen gemacht? आज सुबह क्या क्या किया? Und was machen Sie in den Ferien? और जब आपकी छुट्टियां होती हैं तब आप क्या क्या करते हो? Fahren Sie irgendwo hin? क्या आप कहीं जाते हो? Oder bleiben Sie zu Hause? या फिर आप घर पर ही रहते हो? Und in welche Stadt fahren Sie? कहाँ पर जाते हो अगर छुट्टियाँ होती हैं तो? Welche Stadt besuchen Sie? Which city do you visit? So we all visit some place when we have holidays. और वहाँ जाकर हम लोग क्या करते हैं? Was besuchen wir? Oder was machen wir in der Stadt? Try to say sentences. Wir besuchen, कुछ भी बोल सकते हो. जैसे कल चारू आई थी वाराणसी में, उसने क्या क्या देखा इस शहर में. So she visited the temple, she went to the market, she also purchased a few things. उसके बाद उसने मूवी देखी, so she went to the cinema hall. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक शहर के अंदर हैं. और क्या क्या है शहर में? Let us learn some new vocabulary. Nummer 1, die Bäckerei. Die Bäckerei, बेकरी शॉप. नाम से ही आधी चीज़ें तो क्लियर हैं और आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं. Nummer 2, das Schwimmbad. Das Schwimmbad, swimming pool. 3, die Bank. Die Bank, bank. 4, das Hotel. Das Hotel. 5, das Reisebüro. Das Reisebüro, it's a travel agency. अगर हमको कहीं की टिकट बुक करनी हो, कुछ और प्लान हो, कुछ और बुक करना हो, तो we go to travel agency. Nummer 6, das Krankenhaus. Das Krankenhaus, इसको हम विज़िट नहीं करते लेकिन ये हर शहर का एक पार्ट होता है. Das Krankenhaus, हॉस्पिटल. Der Kiosk. Der Kiosk. Kiosk is a German concept. Kiosk होता है, it's a small shop. जैसे रेलवे स्टेशन पर या कहीं सड़क पर भी एक छोटी सी शॉप होती है जहाँ पर आपको मिलेगा न्यूज़पेपर्स या फिर कई बार ट्रेन टिकट्स भी मिलती हैं वहाँ पर, मैगज़ीन्स या फिर टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, ये छोटा मोटा सामान उसमें मिल जाता है. Der Kiosk. We also have kiosks in India. Yeah, these small shops जो सड़क के किनारे होती हैं. Nummer 8, die Apotheke. Die Apotheke, where you can buy medicines, the chemist shop. Nummer 9, die Metzgerei. Die Metzgerei. Metzgerei is the butcher shop जहाँ पर मीट मिलता है. 10, das Kino. Das Kino, the cinema hall. 11, das Theater. Das Theater, theater. Nummer 12, der Park. Der Park, it's a park. Okay, now you try to match this with the pictures. It is clear now. You can already see pictures पे भी मैंने नंबरिंग की है तो आप देख सकते हो. Nummer 1 कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पर. Die Bäckerei. 2 ist hier. 3 ist here. Die Bank. Just have a look at the pictures and try to combine. और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही या यहाँ पर मेंशन नहीं है
जैसे कि ये लास्ट वाली पिक्चर, इसको क्या कहते हैं? डी Kirche. Die Kirche. Kirche is a church. What is this? You already know. Der Bahnhof. Der Bahnhof. The railway station. What do you see here in this picture? Der Supermarkt. Der Supermarkt. And this picture is also not given here. क्या दिख रहा है यहाँ पर? Der Flughafen. Der Flughafen, the airport. So we have all of this in any city so that it's easy for us. अगर हमको मूवी देखने जाना है तो we will go to the kino. अगर हमको कुछ मेडिसिन्स चाहिए हैं देन वी विल गो टू द अपोथेकर. एंड कई बार ऐसे होता है कि हम किसी नए शहर में गए हैं और हमको पता नहीं है कि ये वाला मूवी हॉल कहाँ है. उस केस में हम लोग क्या करते हैं? आजकल तो ये हो गया है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, तो आपने अपना GPS खोला, वो लोकेशन डाली और आपको मिल गया. You even get the directions and you can go easily. लेकिन पहले क्या होता था, या आजकल भी हर एक के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको कहीं जाना है और हमें रास्ता नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूछ लेते हैं किसी से. किसी ऑटो वाले से पूछ लेंगे, या फिर किसी रिक्शा वाले से पूछ लेंगे, या फिर कोई सड़क पर जा रहा है उससे पूछ लेते हैं कि ज़रा रास्ता बताना यहाँ का. लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है. जर्मनी में क्या है, जर्मन्स ऑल्सो हैव एंड्रॉयड फ़ोन्स नाउअडेज़. तो वो लोग भी अपना मैप खोलते हैं और चले जाते हैं कहीं भी. लेकिन पहले जब फ़ोन्स नहीं थे तो कैसे होता था, जर्मनी में देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड स्टडप्लान. दे हैव अ चार्ट लाइक दिस. बड़ा सा मैप होता है जिसको हम बोलते हैं स्टडप्लान, मतलब सिटी प्लान. उस चार्ट में पूरी सिटी की रोड्स और डायरेक्शंस और सब कुछ दिया होता है. बहुत बड़ा होता है वो, और उसमें सब दिखेगा कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी सड़क पर, कौन सी सड़क कहाँ से टर्न हो रही है, एकदम छोटा छोटा सब लिखा होता है. सो ये स्टडप्लान कहाँ मिलता है? दिस यू कैन गेट एट एनी कियोस्क, या फिर बानहोफ पे भी मिल जाता है रेलवे स्टेशन पर, या फिर एयरपोर्ट्स पर भी मिलता है. हर इम्पॉर्टेंट जगह पर आपको उस शहर का मैप मिल जाएगा. और वो मैप स्टडी करना हम लोगों को नहीं आता, वो मैप स्टडी करना जर्मन्स को बहुत अच्छे से आता है. तो अगर आप वो मैप किसी जर्मन को दिखाओ और उनसे पूछो कि ये कहाँ है, दे विल ईज़िली बी एबल टू टेल यू कि अच्छा अभी तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तुमको इस रोड पे जाना है ऐसे, और फिर यहाँ पे ये आएगा बैंक, वहाँ से लेफ़्ट हो जाना, एंड सो ऑन. बहुत अच्छे से वो लोग समझा देते हैं मैप देख के. हाँ, सो दैट इज़ अ जर्मन कॉन्सेप्ट जो कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज़ हमारे यहाँ पे इजी है, थोड़ी थोड़ी दूर जाकर हम लोग पूछ लेते हैं, अरे भैया ये कहाँ है, ये बताना. एंड इट्स जर्मन्स डोंट डू दैट, क्योंकि एक तो स्टडप्लान का कॉन्सेप्ट है उनके पास, ऊपर से अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो वो सड़क पर चलते फिरते किसी से ऐसे पूछते नहीं हैं कि ये जगह कहाँ है, आप बताएंगे क्या. दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट इन जर्मनी. और कई बार तो ऐसे भी हो सकता है, यू कैन ऑल्सो इनकाउंटर अ सिचुएशन जहाँ पर आपने किसी से पूछा एंड द पर्सन कैन टेल यू बैक, Entschuldigung, ich habe keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है. बिकॉज पीपल आर इन अ हरी, और एंड दे आर नॉट यूज टू कि कोई उनसे पूछेगा आके कि ये बताना, क्योंकि वो लोग इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं और वो लोग खुद से ही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए किसी से पूछा नहीं जाता कि इसको बताना ये कहाँ है. लेकिन डायरेक्शंस अगर कोई पूछ रहा है बाय चांस और वो लोग बता रहे हैं, उसका भी एक तरीका है. लाइक आई सेड, जर्मन्स अदरवाइज आर वेरी पोलाइट.
जब भी कोई डायलॉग होगा इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद हेलो, entschuldigen Sie, excuse me please, bitte, समथिंग लाइक दैट। तो आओ एक डायलॉग देखते हैं जहाँ पर एक जना दूसरे जने से रास्ता पूछ रहा है। सो दी Wegbeschreibung, रास्ता पूछना, रास्ता डिस्क्राइब करना, कैसे कहाँ जाना है, उसको बोलते हैं दी Wegbeschreibung। डियालॉग 1, यहाँ पर हमारे पास 2 डायलॉग्स हैं। Person 1 क्या बोलता है? Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Excuse me, can you please help me? Wo ist der Hauptbahnhof? ये Hauptbahnhof कहाँ है? Person 2 क्या कहता है? Tut mir leid, ich bin auch fremd hier. I am sorry, I am also new here. Ich bin auch fremd hier. ये जगह मेरे लिए भी नई है। Okay, so in that case Person 1 says macht nichts, macht nichts, कोई बात नहीं, it's okay, it's all right। हाँ, so ये तो हुआ कि दूसरे को भी नहीं पता था तो डायलॉग ख़त्म हो गया। Then Dialog 2, Person 1, hallo, kann ich Sie etwas fragen? Hello, can I please ask you something? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Wie komme ich zum Hauptbahnhof? मैं Hauptbahnhof तक कैसे पहुँच सकता हूँ? या how do I get to the main railway station? तो दूसरा जना कहता है Der Hauptbahnhof ist ganz in der Nähe. The railway station is very nearby. ये तो बहुत ही पास है। Fahren Sie 2 Kilometer geradeaus. आप जाइए 2 किलोमीटर सीधा। Und dann nach rechts. और फिर आप दाएं मुड़ जाइए। Nach 500 Meter fahren Sie an der Kreuzung links. 500 मीटर के बाद आप एक चौराहा आएगा, Kreuzung, वहाँ से आप बाएं ले लीजिएगा, लेफ्ट। Dann sehen Sie schon den Hauptbahnhof। तब आपको ऑलरेडी दिख जाएगा Hauptbahnhof। Person 1 says Danke schön, thank you very much। The other person says nichts zu danken, mention not, nichts zu danken, mention not। ना, हर बारी बिटर श्योर नहीं बोलना है, इसके भी वेरिएशंस हैं। सो लेफ्ट क्या है? लिंक्स। राइट क्या है? रेस्ट्स। और सीधा क्या है? geradeaus, geradeaus। अब आपने रास्ता पूछना है तो हर बारी यही वाले सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हैं, जैसे बदल बदल कर आप पूछ सकते हैं। जैसे हम कभी बोल सकते हैं हेलो, आई एम न्यू हियर, कैन यू प्लीज़ हेल्प, या फिर हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, डू यू नो वेयर द लाइब्रेरी इज़, या फिर हम बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून, डू यू हैव अ मोमेंट टाइम, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, मुझे कुछ पूछना था, एंड सो ऑन। आओ देखें कैसे कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट कॉलम सेज nach dem Weg fragen, to ask for the route, किसी से रास्ता पूछना। उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit, क्या आपके पास थोड़ा टाइम होगा? Excuse me, eine Frage bitte, एक सवाल था मेरा। So you can always start with Entschuldigung, Entschuldigung, या फिर Entschuldigen Sie, excuse me, eine Frage bitte, I have a question, können Sie mir helfen, can you please help me, ich suche, I am looking for, जैसे जो भी आप ढूंढ रहे हो वो बोल दो, ich suche den Hauptbahnhof, जो आएगा यहाँ पर Akkusativ। Wo ist denn hier der Hauptbahnhof?
यहाँ पर मेन रेलवे स्टेशन कहाँ होगा? वो फिंडर इश डेन हाउपबानहोफ। मैं हाउपबानहोफ कहाँ ढूंढ सकता हूँ, या वेयर डू आई फाइंड द मेन रेलवे स्टेशन? सो दीज आर द ऑप्शंस टू आस्क। और जो बंदा डिस्क्राइब कर रहा है वो कैसे करेगा? यहाँ पर थर्ड कॉलम देखना है, डेन वेग बेश्राइबन, टू डिस्क्राइब द रूट। कैसे? जी बीगन रेस्ट्स oder links up. Abbiegen means to turn, to take a turn. This is a separable verb. अब आई एंड में बीगन को ट्रांसलेट कॉन्जुगेट किया सब्जेक्ट के साथ. सो जी बीगन रेस्ट्स अप, यू कैन टर्न राइट. Sie fahren die nächste Straße links. आप अगली सड़क से बाएं हो लीजिए. या Sie fahren die zweite Straße rechts. आप सेकेंड रोड से दाएं मुड़ जाइएगा. Nach rechts, nach links, दाईं ओर और बाईं ओर. Einen Kilometer geradeaus, 1 Kilometer straight. Sie gehen zurück, वहाँ से आप वापस आएंगे. Gehen यूजुअली होता है जब आप पैदल चल के जा रहे हो, तो जो बता रहा होगा वो कहेगा Sie gehen. और अगर आप किसी गाड़ी में हो तो that person can say Sie fahren. Das ist in der Nähe. And then von, that is nearby. What place? That you can mention here. वो तो इसके पास है. Gehen Sie an der Ampel vorbei. Ampel is a red light, traffic signal. So gehen Sie an der Ampel vorbei मतलब एक रेड लाइट आएगी, उसको आप पार कर जाइएगा. यू क्रॉस द रेड लाइट. या फिर gehen Sie an der Kreuzung vorbei. एक क्रॉसिंग आएगी, उसको आप क्रॉस कर जाइएगा. Und dann sehen Sie schon, और तब आपको दिख जाएगा. लिंक्स या रेस्ट्स ये आप बार बार बोल सकते हो. लेफ़्ट साइड दिखेगा या राइट साइड दिखेगा. और फिर sich bedanken, द सेकेंड कॉलम, जिसको आपने रास्ता बताया है वो आपको थैंक यू बोलेगा. Dankeschön, thank you very much. Sehr nett, that's nice of you. Vielen Dank, thanks a lot. The other person will say bitte, gern, of course, you're welcome, kein Problem, कोई बात नहीं. Okay, ach so, schade. या ये कब बोलेगा? ये पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग. अगर किसी को रास्ता नहीं पता, आपने किसी से पूछा और सामने वाले को नहीं पता, तो वो क्या कहता है? Ich bin auch fremd hier. मैं तो खुद यहाँ पर नया हूँ. Ich bin nicht von hier. I don't belong to this city. ये मेरा शहर नहीं है. Tut mir leid. I'm sorry. Ich weiß das auch nicht. मुझे तो खुद नहीं पता. या फिर कल हमने एक अच्छा सा एक्सप्रेशन सीखा था, keine Ahnung, no idea. या फिर keine Idee, no idea. Ich habe keine Idee. I have no idea, no clue. या अगर तो उसको नहीं पता, फिर हम क्या बोल सकते हैं? Ach so, schade. या ओहो, या that's sad. Okay, अब मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा. या schade. या so the person is disappointed. या schade. तो okay. या so this is the Wegbeschreibung. तो आओ एक बारी एक जना आ रहा है and that person wants to know about something. One person is coming to the university and she wants to know where the library is. Let us have a dialogue. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, bitte. Wo ist die Bibliothek hier? Ach, die Bibliothek? Ja. Das ist ganz einfach. Okay. Und das ist in der Nähe. Ah, danke. Und gehen Sie bitte
500 Meter geradeaus. Okay. Dann kommt eine Kreuzung. Oh, eine Kreuzung. Ja, Okay. also gehen Sie an der Kreuzung vorbei. Okay. Da kommt eine Post, Ah, eine Post. Post Okay. Office. Ah, okay. Von der Post biegen Sie links ab Okay, links. und nach 200 Meter sehen Sie schon die Bibliothek. Ach, meinen Sie geradeaus, Ja, eine Kreuzung genau. und dann links Ja, sehr gut. und da ist die Bibliothek. Ja, nach 200 Metern. Nach 200 Meter. Rechts. Rechts. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Haben Sie verstanden? Ja, ein bisschen habe ich verstanden. Gut, dann. Tschüss, danke. Cheers, auf Wiedersehen. So, the next time if someone asks you about the route, you can also easily tell. या फिर अगर आप जर्मनी जाते हो तो आप भी वहाँ पर पूछ सकते हो. बाई चांस अगर आपका GPS नहीं काम कर रहा तो पूछना ही पड़ेगा. So you can also ask, but be polite in Germany. Always start your sentence with the greeting or with excuse me please, Entschuldigung bitte, and so on. Ja? So, das ist alles für heute. Dankeschön. Tschüss.